जो मैं बंटी कुमार शर्मा विद्यावारिधि एवं जयपुर प्रांत की ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं की गणित की अध्याय नंबर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे परमेय संख्याओं के गुणधर्म। हमने पहला गुणधर्म पढ़ा था समृद्ध गुणधर्म, दूसरा पढ़ा था क्रमरैखिकता का गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे सहचार्यता का गुणधर्म। सहचार्यता का गुणधर्म का अर्थ होता है जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। सहचार्यता का मतलब इसकी सहचार्यता 1 प्लस a प्लस बी को जोड़ने के बाद प्लस सी जोड़ें और फिर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ें इसके साथ, तो क्या उत्तर का कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है या समान आता है। अगर समान आता है तो हम कहेंगे इसमें योग के लिए सहचार्यता का नियम लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर a बराबर 1/5, b बराबर 2/10, c बराबर 3/5। चेक करते हैं अपन। तीनों परमेय संख्या हैं 1/5, 2/10, 3/5। चेक करते हैं a 1/5 प्लस b 2/10 प्लस c 3/5। हल किया इसको। पहले कोष्ठक को, छोटे वाला कोष्ठक है, इसको सरल करेंगे हम। सरल करने के लिए वही क्या लेना पड़ेगा हमको, लघुत्तम। 5 और 10 का लघुत्तम कितना आया, 10। 5 का पाड़ा 10 में दिया 2 बार, 2 को 1 से इंटू किया 2। 10 का पाड़ा 10 में दिया 1 बार, 1 को इंटू किया 2, कोष्ठक बंद कर दिया, प्लस 3/5। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 10, प्लस ये हो गया 3/5। वापस फिर पुनः इनको जोड़ना है, प्लस करना है, तो वही लघुत्तम लेना पड़ेगा। 10 और 5 का लघुत्तम कितना आया 10। 10 में 10 का भाग दिया 1 को 4 से इंटू किया 4। 5 का 10 में भाग दिया 2, 2 को 3 से इंटू किया 6 गुणा, तो ये आ गया 6 और 4 10/10 बराबर 1/1। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड अपन ने हल किया तो आया 1/1। राइट हैंड साइड हल करते हैं इधर वाला, तो देखते हैं a 1/5 प्लस b 2/10 प्लस c 3/5। सहचार्यता का नियम देखते हैं। 1/5 प्लस, इसको हल किया सॉल्यूशन, 10 और 5 का लघुत्तम कितना आया 10। 10 से 10 कट गया, बचा कितना 2। 5 में 10 का दिया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, तो ये हो गया 1/5 प्लस 6 और 2 हो गया 8, 8/10। वापस सॉल्व किया इसको, तो एलसीएम कितना आया 10। 5 का 10 में दिया 2, 2 1 कम 2 हो गया, 10 से 10 कट गया 8, तो ये हो गया 10/10। कैंसिल हो गया, कितना आया 1/1। दोनों समान आए, अतः अपन कहेंगे योग के लिए सहचार्यता का नियम का पालन होता है। इसी प्रकार चेक करते हैं हम व्यवकलन के लिए, घटाव के लिए, माइनस के लिए चेक करते हैं। जैसे a माइनस b माइनस सी बराबर a माइनस b माइनस सी। पहले इन दोनों के साथ ले लिया, चाहें तो अपन इनके साथ ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं a माइनस बी, वो तो क्रम का ध्यान रखना, c। अब हो गया a माइनस बी माइनस सी। चेक करते हैं, जैसे a एग्जाम्पल 1/3, b 2/3, c 1/6। तीनों परमेय संख्या हैं। इनके लिए चेक करते हैं कि व्यवकलन के लिए सहचार्यता के गुणधर्म का पालन होता है कि नहीं। तो देखिए a 1/3 माइनस b 2/3 कोष्ठक माइनस c 1/6। पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। वही तरीका हल करने का, एलसीएम लिया, दोनों सेम है तो एलसीएम सेम, संख्या 3 का 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2।
-1/6 ऐसे कैसे लिख दिया। 1 - 2 कितना बचा, -1 क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अपॉन 3/3 -1/6 ऐसे कैसे लिख दिया। वापस अपन इनको हल करेंगे, वही लघुत्तम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का लघुत्तम कितना आया, 6। 3 का पारा 6 में दिया 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया -2। 6 का पारा 6 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो देखिए क्या हुआ, -2 -1 जुड़ के हो गया -3 अपॉन कितना हो गया 6। इसको सॉल्व किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 3, 3 2 6 और माइनस चिन्ह और आ रहा है, तो इसका हल आया -1/2। इसी तरह अपन इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं चेक करके। A 1/3 B 2/3 C 1/6 ABC का मान रख दिया। 1/3 को ऐसे कैसे रख दिया, इसका एलसीएम लिया, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। 3 का पारा 6 में दिया 2, 2 को 2 से इंटू किया 4। 6 का पारा 6 में 1, 1 को 1 से इंटू किया 1। 1/3 माइनस 4 में से 1 गया 3, 3/6। वापस अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 6 का एलसीएम वापस 6। 3 का पारा 6 में दिया 2, 2 इंटू 1 2। 6 में 6 का पारा दिया 1, 1 को 3 से इंटू किया 3। तो ये 3 - 2, 2 में से -3 घटाएंगे तो -1/6। क्या दोनों इक्वल आए, क्या नहीं आए। अतः अपन कह सकते हैं कि सहचार्यता का गुणधर्म व्यवकलन संक्रिया में पूर्ण नहीं होता है, अर्थात व्यवकलन की क्रिया में सहचार्यता के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात अपन कहेंगे व्यवकलन संक्रिया में सहचार्यता का पालन नहीं होता है। कोई दिक्कत आया होगा समझ में आपके। अब चेक करते हैं हम गुणा के लिए चेक करते हैं कि गुणा के लिए सहचार्यता के नियम का पालन होता है कि नहीं। तो देखिए, जैसे माना A बराबर वही 1/3, B बराबर 2/3, C बराबर 1/6। A क्रॉस B क्रॉस C बराबर A क्रॉस B क्रॉस C, ये कहलाता है सहचार्यता का नियम। परिवर्तन पहले इनके साथ इंटू करके फिर इसके साथ इंटू, फिर इन दोनों के लास्ट के साथ इंटू करके पहले के साथ इंटू, चेंज करके देखते हैं। A 1/3 1/3, B 2/3, C 1/6 गुणा किया, 2 1 2, 3 3 9 इंटू 1/6 हल किया, 2 1 2 और ये हो गया 9 का पारा 6, 9 6 की 54। 2 के पारे से कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 2 4 बचा 1, 2 7 14, तो ये आया 1/27। ये लेफ्ट हैंड साइड आई। अपन राइट हैंड साइड भी चेक करके देखते हैं कि इक्वल आता है क्या। A 1/3 इंटू B 2/3 इंटू 1/6 हल किया, 1/3 इंटू 2 1 2 बटे 6 हो गया 18। फिर हल किया 1/3 इंटू 2/18, तो 2 1 2 और ये 18 का पारा 3 बार लिया, 18 18 में कम 18 18 36, 18 3 54। 2 से फिर वही कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 बचा 1, 2 7 14। तो 1/27 1/27 1/27 दोनों इक्वल आए। अतः अपन कहेंगे कि गुणा में सहचार्यता के गुणधर्म का पालन होता है। ये सहचार्यता के गुणधर्म का पालन करती है परमेय संख्या। इसी प्रकार अब हम चेक करते हैं भाग संक्रिया के लिए सहचार्यता के गुणधर्म का पालन होता है कि नहीं। भाग या विभाजन क्रिया, विभाजन में देखते हैं अपन। जैसे मान लिया A बराबर वही 1/6, 2/3, C 1/6। ठीक, A भाग B भाग C
बराबर A भाग B भाग C। चेक करते हैं इसमें A का मान चेक करेंगे, रखेंगे 1/3 भाग 2/3 भाग 1/6। हल करेंगे इसको 1/3 भाग को करेंगे गुणा, परिवर्तन कर देंगे 3/2। हल करेंगे 3 एकम 3, 3 दूआ 6। इसको सॉल्यूशन करेंगे 1/2। 1/2 आया। अब इसको हल करिए अपन ने 1/2 आया। अब ये भाग है, भाग को क्या करेंगे हम गुणा। गुणा का मतलब 6/1, तो ये भी 6/1, ये भी 6/1। वापस गुणा किया तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3/1 ये प्राप्त हुआ। पहले इसको हल किया, फिर इसके बाद में भाग को क्या करना है गुणा, पलट दिया और फिर इसके साथ लिख दिया, ये आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड चेक करते हैं 1/3 भाग 2/3 भाग 1/6। पहले 1/3 भाग इसको हल करते हैं, 2/3 भाग को करेंगे गुणा तो 6/1 परिवर्तन हो जाएगा भिन्न का। 1/3 भाग गुणा करेंगे इसको 6 दूआ 12/3। हल कर देंगे या ऐसे कैसे रहने दे देंगे, वापस हल कर देते हैं। 1/3 भाग को फिर बदल देते हैं गुणा में, इसको परिवर्तन कर देते हैं 3/12। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/12। तो ये 1/12 और ये 3/1 अलग अलग है। अतः अपन कहेंगे कि विभाजन क्रिया में भी सहचारिता के गुणधर्म का पालन नहीं होता है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं प्राप्त हुए उत्तर। अतः विभाजन क्रिया में सहचारिता के गुणधर्म का पालन नहीं होता है। इस प्रकार आप इन परमेय संख्याओं के गुणधर्म में समृद्ध गुणधर्म, क्रमबद्धता का गुणधर्म, सहचारिता का गुणधर्म आप अभ्यास कर सकते हैं। और इसी से संबंधित फिर अगली एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम इनका काम में प्रयोग करेंगे और इनकी सहायता से हम सवालों को हल करेंगे। आप अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।